हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 अवकल समीकरण। तो बच्चों, इस चैप्टर के हम प्रश्नावली 9D तक समाप्त कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 9E, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक भी समाप्त कर चुके हैं। तो आज इसी के आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 9E का क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, dy बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमें क्या करना है बच्चों, इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम y बराबर मान लेंगे vx। क्या मानेंगे बच्चों, y बराबर vx। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, dy बाई डी एक्स इक्वल प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन x का 1 हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। यहाँ पे लाके हम इसको पुट कर देंगे तो हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या माने हैं बच्चों, भी एक्स। तो यहाँ पे भी एक्स रखेंगे तो हो जाएगा भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वाई बराबर क्या माने हैं, भी एक्स। यहाँ रखेंगे भी एक्स और एक्स एक्स मिलके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, भी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल ऊपर हमारा क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। एक्स स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस भी स्क्वायर अपान नीचे एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस भी। अब देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कट गया। तो हमारा आ गया भी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 1 प्लस भी। अब क्या करेंगे बच्चों, इस भी को हम उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 1 प्लस भी। ये हमारा प्लस भी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस भी। तो हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल, हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस भी कर देंगे तिरछा मल्टीप्लाई तो 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस इससे कर देंगे तो भी से 1 में करेंगे भी, प्लस माइनस का माइनस, भी से भी में करेंगे भी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, इससे हमारा ये क्या होगा बच्चों, कट जाएगा। तो हमारा आगे एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, चर को पृथक करके इसका कर देंगे हम समाकलन। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारा क्या आया है, x dv बाई डी एक्स इक्वल 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम चर को पृथक करेंगे, यानी x को dx के साथ, v को dv के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x बाई डी एक्स इक्वल 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी, और dv हमारा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब बच्चों में क्या करना है, dx और dv को ऊपर ले जाना है तो इसके लिए क्या कर देंगे, व्युत्क्रम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dx अपान x इक्वल, ये हमारा उल्टा हो जाएगा 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी, और dv हमारा कहाँ चला गया बच्चों, ऊपर। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे समाकलन। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स का समाकलन क्या होगा, लॉग x इक्वल, इसका समाकलन कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारे नीचे क्या है, 1 माइनस भी। तो अगर बच्चों हम हर अंश में 1 माइनस भी बनाना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, ऊपर प्लस 1 कर देंगे माइनस 1, यानी 1 को जोड़ेंगे भी 1 को घटाएंगे भी। तो बच्चों अगर हम 1 को जोड़ रहे हैं 1 को घटा भी दे रहे हैं तो उससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ ले लेंगे भी माइनस 1 को अपान 1 माइनस भी डी भी प्लस, अब देखिए यहाँ से हम भी माइनस 1 को ले लिए हैं तो हमारा 1 प्लस 1 बचा है, 1 प्लस 1 हमारा क्या होता है, 2 अपान क्या हो जाएगा, 1 माइनस भी
डी भी। ये बच्चों हमारा पूरे का हर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 माइनस भी, यहाँ पे भी 1 माइनस भी। तो बच्चों हम क्या किए हैं, भी माइनस 1 को यहाँ ले लिए हैं, 1 प्लस 1 को हम प्लस करके 2 यहाँ पे ले लिए हैं। अब देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, log x इक्वल, अगर हम अंश में माइनस को कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 1 प्लस हो जाएगा, भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस, बाई 1 माइनस भी डी भी, प्लस 2 हमारा कांस्टेंट है, 2 को हम कर लेते हैं बाहर, हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस भी डी भी। अब यहाँ देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, log x इक्वल माइनस, इससे हमारा ये कट गया तो हमारा यहाँ क्या आ गया 1 डी भी प्लस 2। अब बच्चों इसका समाकलन हमें करना है, अगर हम 1 माइनस भी को क्या मान लें t, तो देखिए इसका जब t के सापेक्ष समाकलन करेंगे 1 का 0, इसका हो जाएगा माइनस डी भी अपान डी टी इक्वल टी का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे, माइनस डी भी इक्वल क्या आ जाएगा डी टी, यानी बच्चों हम db की जगह क्या रख सकते हैं, इस माइनस साइन को उधर भेज देंगे माइनस dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस भी को हम क्या माने हैं t, तो हमारा db बराबर क्या आया है बच्चों माइनस dt। तो माइनस को अगर हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका समाकलन करेंगे, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसका समाकलन करेंगे क्या आ जाएगा, log x इक्वल माइनस 1 डी बी, 1 का भी के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारा भी आएगा, माइनस 2 1 बाई टी का क्या हो जाएगा log t। ये बच्चों क्या हो गया हमारा, इसका समाकलन आ गया। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को प्लस करेंगे, तो इस साइड हम क्या प्लस कर लेते हैं log c1 को। तो बच्चों यहाँ हमारा क्या हो गया log c1 प्लस log x इक्वल माइनस भी माइनस 2 log t को क्या माने हैं बच्चों, हम 1 माइनस भी माने हैं, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं 1 माइनस भी। अब इसे क्या लिख सकते हैं log c1 प्लस log x इक्वल माइनस भी माइनस, अब देखिए बच्चों हमारा एक किसके फार्मूला है log m की पावर n, तो हमारा n कहाँ है, आगे आ गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 1 माइनस भी की पावर 2, यानी log m की पावर n, तो इसका फार्मूला क्या होता है n log m। तो बच्चों हमारा इतना आ गया, अब इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा log c1 प्लस log x, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, log 1 माइनस भी का होल स्क्वायर इक्वल इधर क्या है माइनस भी। अब देखिए बच्चों log c1 प्लस log x प्लस log 1 माइनस भी स्क्वायर सब हमारा क्या है प्लस में है, तो हमारा फार्मूला होता है log m प्लस log n, इसको हम प्लस करते हैं तो हमारा होता है log mn, तो यहाँ पे हो जाएगा log और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा c1 x 1 माइनस भी का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो गया बच्चों माइनस भी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हम y बराबर भी x माने थे, तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू क्या आ जाएगा y बाई एक्स, लाके इसमें हम पुट कर देंगे log c1 x 1 माइनस भी की जगह क्या हो जाएगा y बाई एक्स पूरे का होल स्क्वायर इक्वल माइनस भी बराबर क्या आ जाएगा y बाई एक्स। इसको हम क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे, log c1 x इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स पूरे का होल स्क्वायर इक्वल माइनस वाई बाई एक्स। अब देखिए बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं log c1 x पूरे का होल स्क्वायर यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान x का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो गया माइनस वाई बाई एक्स। अब देखिए यहाँ एक एक्स थे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स ऐड करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो ए एक्स से एक एक्स हमारा क्या हो गया बच्चों कट गया, तो हमारा क्या आ गया log c1 x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई एक्स इक्वल माइनस वाई बाई एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों हमारा क्या आया है log c1 x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई एक्स इक्वल माइनस वाई बाई एक्स।
अब देखिए बच्चों, इधर हमारा लॉग है और हमारे लॉग में बेस हमेशा क्या होता है, ई होता है। अब क्या करेंगे, इसका हम लघुगणकीय रूप लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, लघुगणकीय रूप लेने पर। तो जो बच्चों हम लघुगणकीय रूप लेते हैं तो ये हमारा उधर क्या होता है, लॉग हट जाता है और जो ई होता है इसकी हमारा क्या आ जाता है, पावर में आ जाता है। तो हो जाएगा C1 x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई एक्स इक्वल, इधर जाके बच्चों ई की पावर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स। जब बच्चों हम लघुगणकीय रूप लेते हैं तो जो हमारा बेस आधार ई होता है वो हमारा जाता है इसके पावर में आ जाता है। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा C1 x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स। इसको बच्चों अगर हम इधर लाए तो हो जाएगा x ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल C1 x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कुछ नहीं बच्चों की, ये इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए। अब अगर हम ई की पावर इसको उधर भेजें तो हो जाएगा C1 x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा आएगा इधर नीचे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये जो माइनस साइन उधर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, जाके प्लस, यानी नीचे से ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा ई की पावर वाई बाई एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, C1 को हम मान लेते हैं C, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर C x माइनस वाई का होल स्क्वायर ई की पावर y बाई एक्स। और बच्चों यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, dy बाई डी एक्स इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपान 2x स्क्वायर, जबकि दिया है x बराबर 1 पर y बराबर 2। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है जब x बराबर 1 और y बराबर 2 हमारा दिया गया हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर मानेंगे vx, इसका अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल प्रथम फलन x का अवकलन 1 प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स। तो बच्चों यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल, अब y बराबर बच्चों हम क्या माने हैं, vx, तो यहाँ जब vx रखेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, y बराबर है vx, तो रखेंगे तो x हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल, देखिए दोनों में बच्चों हमारा क्या कॉमन है, दोनों में हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, बचेगा v स्क्वायर प्लस 2v बाई 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल v स्क्वायर प्लस 2v बाई 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इस प्लस v को हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल v स्क्वायर प्लस 2v बाई 2, ये प्लस उधर जाके क्या हो गया, माइनस v, इसका बाई हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल एलसीएम 2 तिरछा मल्टीप्लाई v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2v। अब यहाँ 2v से 2v बच्चों हमारा क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया, x dv बाई डी एक्स इक्वल v स्क्वायर बाई 2। अब क्या करेंगे बच्चों, चर को पृथक करके इसका कर देंगे हम समाकलन। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारा क्या आया है, x dv बाई डी एक्स इक्वल v स्क्वायर बाई 2। अब क्या करेंगे बच्चों, चर का पृथक करेंगे, x को dx के साथ रखेंगे तो x बाई डी एक्स इक्वल v स्क्वायर बाई 2। dv बच्चों हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे, कैसे आता है, तिरछा गुणा करने पे, यानी dv इधर देखिए हमारा मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब क्या करना है बच्चों, हमें dx और dv को ऊपर ले जाना है, तो क्या कर देंगे हम, व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपान x। व्युत्क्रम मतलब बच्चों होता है किसी चीज का उल्टा कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम। dx बाई एक्स इक्वल 2 बाई
भी स्क्वायर डी भी। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का कर देंगे समाकलन। तो यहाँ पर देखिए 1/x का समाकलन क्या होता है, log x इक्वल टू, हमारा कांस्टेंट है बाहर चला गया, और भी स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भी की पावर -2 डी भी। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू भी की पावर -2 का समाकलन क्या होगा बच्चों, फार्मूला क्या होता है, x की पावर n का फार्मूला होता है x की पावर n+1 बाई n+1। तो यहाँ पर देखिए -2 है तो हो जाएगा भी की पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। तो हो जाएगा भी की पावर 2 में से 1 गया -1 बाई -1, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1 बाई, इसको नीचे ले जाएंगे हो जाएगा भी। तो बच्चों इसका समाकलन हमारा क्या आ जाएगा, -1 बाई भी, और इसमें कांस्टेंट प्लस कर देंगे c। तो ये क्या हो गया बच्चों, log x इक्वल -2। अब देखिए भी की वैल्यू यहाँ से अगर बच्चों हम निकाले तो क्या आएगा, y/x। y बाई जब x यहाँ रखेंगे तो ये ऊपर हमारा जाएगा, क्या हो जाएगा, x/y प्लस c। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो log x प्लस 2x/y इक्वल c। इसे क्या मान लेते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 1, y बराबर 2 हमारा दिया गया है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करके हम किसका मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे। उसके बाद c का मान लाके इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, और वही क्या होगा बच्चों, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए देखते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों log x है, log x की वैल्यू क्या दिया गया है, 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 बाई y की वैल्यू क्या दिया गया है 2 इक्वल c। इसे सॉल्व करेंगे और जो मान आएगा बच्चों इस समीकरण में लाके हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हो गया log 1 + 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1 इक्वल c। अब बच्चों हम जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो 0 + 1 इक्वल c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस c की वैल्यू 1 को लाकर इस समीकरण में हम क्या कर देंगे बच्चों, रख देंगे। क्या करेंगे, c बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log x प्लस 2x/y इक्वल c की वैल्यू क्या आ गया है 1। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम करेंगे सॉल्व। इसे लिखेंगे बच्चों 2x/y इक्वल 1, log x को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -log x। अब यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, y हमारा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - log x। तो यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट